टॉप 3 सोलार रिन्यूएबल स्टॉक्स जो 2030 तक 5 से 10 गुना होने वाले हैं एट मिनिमम, वो 3 स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप सेक्टर से, एसएमई सेक्टर से, एल्पेक्स सोलार, इंसुलेशन एनर्जी और ओरियाना पावर। अनफॉर्चुनेटली तीनों के तीनों एसएमई सेगमेंट से हैं, स्मॉल कैप है, मतलब आप इनको लॉट में ही ले सकते हैं और आप इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मगर अगर आप करना चाहें सोलार सेक्टर में पार्टिसिपेट, एक सिमिलर स्टोरी में प्ले करना चाहते हैं जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो फिर आप वारी को देख सकते हैं। वारी वुड बी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, बट अ लार्ज रूप ऑफ दैट। और उसको रमेश दम्मानी जी ने भी लिया है, एश इन्वेस्टर ने। तो यहाँ पे से ये माना जा सकता है जो 60 से 70% सोलार सेक्टर में क्रैश हुआ है वो अब रिकवरी आना चाहिए। सब बुल मार्केट में 250 के पी चले गए थे, अब 10-15 के पी में आ चुके हैं बियर मार्केट में। पी वाइज 25 गुना करेक्शन, 90% फॉल, और आगे इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए क्योंकि ग्रोथ वही है, बस वैल्यूएशन कंप्रेशन हो चुका है और इवन स्टॉक भी फॉल हो चुके हैं। इंडिया में बियर मार्केट को आए लगभग 1 साल हो गए, अच्छे रूप से आए, और हल्का फुल्का आए 2 साल हो चुके हैं, और हो सकता है कि यहाँ से एक साल और चल जाए। और तब भी ये मानना है कि इनका जो अब यहाँ से वैल्यूएशन हो चुका है, रिटर्न आना चाहिए क्योंकि अर्निंग कंटिन्यूअस है, वो नहीं रुका है। मतलब एल्पेक्स का वैल्यूएशन अभी पीक डाउनफॉल में मैंने जब लिया था 12 का पी था और डाउन में लगभग 9-10 के पी तक चला गया था। इतना सस्ता, और 100% ग्रोथ करती है कंपनी, 150% ग्रोथ करती है। ओरियाना का 14 चले गया था, इंसुलेशन का भी 14। और पैग रेशियो अगर हम इनका निकालें, ये इतना बढ़िया स्टॉक है कि 0.10 का पैग रेशियो आएगा या 0.5 का एटमैक्स, अगर हम एकदम बेहूद भविष्य मान ले तब। तो इस वजह से ये स्टॉक्स मेरे रेडार में है, मेरे पोर्टफोलियो में है, और मैं इनको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मगर ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं होगा। दिस वुड बी माय रिसर्च। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ ओरियाना पावर। ओरियाना पावर क्या करती है? ये पहले सोलार ईपीसी का काम करती थी, सोलार प्लांट्स बनाती थी और उनसे पैसा कमाती थी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हुए। अब उसके बाद वहाँ पे भी अब मार्जिन कंप्रेशन आता हुआ दिख रहा है, या एक डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए लोग जा रहे हैं बेस सेक्टर में। चाइना इंडिया से 5 साल आगे चलता है इन सब मामलों में, कुछ मामलों में 20 साल आगे है, इन सब मामलों में 5 साल 7 साल मान सकते हैं। मगर क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं, हमको पता है कि वो वहाँ हो चुके हैं, तो हम एसेंशियली कॉपी 3 साल पहले ही करना चालू कर देते हैं, मगर उस नंबर तक पहुँचने में 7 साल लगते हैं, तो कई बार 10 भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग क्या चीज़ है चाइना का। और जीडीपी को कॉपी करने में 20 से 30 साल लगेगा। आज जो वहाँ है वहाँ पहुँचने में 2047 तक, जो कहते हैं विकसित भारत बनाना है। तो उस बेसिस में चाइना से हमने जो एक को रिलेशन निकाला, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, डेवलप नेशन से क्या होने वाला है और क्या हो रहा है उसके बेसिस में जज करना। तो वहाँ से हमने एक एस्टिमेशन निकाला बेस का। चाइना सोलार को या किसी भी चीज़ को ऐसे बनाती है जैसे कुछ और दिखाई नहीं देता, बस बनाओ बस बनाओ बस बनाओ, ना प्रॉफिट का फ़र्क है ना किसी और चीज़ का फ़र्क है, बस बनाओ, जीडीपी बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिस्ट देश है, उनको प्रॉफिट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो हर चीज़ को वैसे ही बनाते हैं, और वैसे ही सोलार को भी बनाया है। यूएस का 10 गुना ज़्यादा सोलार पावर कैपेसिटी, और पावर कैपेसिटी 3 से 3.5 गुना ज़्यादा। जिस रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं अभी तक 4 हो गया होगा, 4 गुना ज़्यादा यूएस से बना दिया, खटाखट खटाखट। वो जो डायलॉग है वो ओरिजिनल यहीं पे अप्लाई होता है। तो जिस वजह से वहाँ पे ग्रिड ओवरलोड होने लगा, अनस्टेबल होने लगा, तो फिर उनको आइडिया आया कि हमको अब बैटरी लगाना चाहिए। जो इतना हम सोलार को प्रोड्यूस कर रहे हैं दिन में, रात में अंडर सप्लाई हो जाता है, दिन में ओवर सप्लाई, इसको मैनेज करने के लिए हम एक कैपेसिटर जैसा बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाएं जो लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए चले। तो उन्होंने फिर बेस बनाना चालू किया, और तो जब एक समय के बाद बहुत ज़्यादा बनाया, तो सोलार तो पहले से था, और
उसकी बेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। बेस की ज़रूरत पड़ी अचानक से, और क्योंकि बेस बहुत छोटा था उस वजह से वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल कैगर से बढ़ा, उससे ज़्यादा कैगर से जिस कैगर से सोलार बढ़ रहा था। तो ओरियाना जिस सेगमेंट में अभी एंटर कर रही है, बेस अभी उसी सेगमेंट में है जहाँ वो एक हाइपर ग्रोथ को देखने वाली है। चाइना का 7 साल का कैगर बेस का 100% तक का रहा है, और सोलार का 30% तक का रहा है। जब उनका 30% तक का सोलार का कैगर था तो इंडिया में इतना कैगर हुआ क्योंकि वो लेट आया और इन सब बेनिफिट्स के साथ आया, और इतने गुना गुना स्टॉक्स हो गए। बेस में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है और कितना बड़ा हो सकता है, एक छोटा बेट यहाँ पे देखा जा सकता है। ओरियाना पावर साथ ही में एंटर कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन में। पानी से हाइड्रोजन अलग कर कर और ऑक्सीजन अलग कर कर उसको बर्न करना, और उसको अलग करने के लिए सोलार का उपयोग करना। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन रहेगा, और हाइड्रोजन गैस का अलग अलग जगहों में उपयोग होता है, तो और वो एक फ्यूल सोर्स की तरह उपयोग होता है। तो ओरियाना का वही प्लान है, वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करना, और वो भी 7 साल में 150% से बढ़ा है। तो जिस सेगमेंट में ओरियाना पावर है, जिस सेक्टर में ओरियाना पावर है, वही 100% से बढ़ रहा है भारत में लगभग। वो कितने से बढ़ सकती है, और जिस वजह से ओरियाना पावर का मैनेजमेंट भी इसको 60% का ग्रोथ गाइडेंस देता है, वो भी 5 सालों के लिए। और इवन ये ग्रोथ कंटिन्यू है 183%, 138% तक का, और आगे भी कंटिन्यू रहने तक के आसार हैं। ये अभी फॉल में जितना गिरा था, ये बताया गया कि 14 के पी में आ चुका था, और वहाँ से जब इसने रिकवर किया लगभग एक ही बार में 40% फॉल से रिकवरी दिखाई। हालांकि 2 साल से इसका प्राइस बराबर ही है, मगर एट मैक्स यहाँ से जो हो सकता है वो यही ही हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ तो जिस पी में ये है -10% का रिटर्न ही जा सकता है आने वाले 3 से 4 सालों के लिए एट मैक्स। और अप टर्न जो है, रिवॉर्ड जो है, वो ज़ीरो का नहीं है, लॉटरी जैसा नहीं है, ऑप्शन जैसा नहीं है, बल्कि 10 टाइम्स का है, 20 टाइम्स का है। तो यहाँ से दिस कैन बी अ वेरी गुड बैट एंड रियली गुड बैट। तो अब आते हैं एल्पेक्स सोलार में। एल्पेक्स सोलार यहाँ से अब एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी सोलार सेल प्लांट लगा रहे हैं, और उसमें इनका एक इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजी है, किसी के साथ जेपी करके, जापान की किसी व्यक्ति के साथ, कंपनी के साथ जेपी करके, जिससे सिल्वर का उपयोग इतना कम हो जाएगा कि इनका मार्जिन 20-30% से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सोलार सेल में 20-30% से बढ़ जाएगा। तो उस जेपी के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को ये बाकी कंपनीज़ को भी प्रोवाइड करेंगे, और अपने कंपनी को भी, वो इनके एक सब्सिडरी में है। तो इनको जो सोलार सेल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और इनका मार्जिन भी इंक्रीज होगा। ये जो 7, 6, 3, 6, 9, 16, 15 दिख रहा है, ये 15 से 30 होने का अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी रखता है। और अगर ये 15 से 30, 35 ऐसा कुछ हुआ, या 40 भी हो सकता है, who knows, मगर हम 30 मान कर चलते हैं, तो 2x ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। 2x इनको कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, 2x का ही उसको भी मान लेते हैं, यानी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। अगर आप अपने रेवेन्यू को ज़्यादा करेंगे उस फिक्स्ड कॉस्ट में, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा होगा सेम रेवेन्यू में, सेम रेवेन्यू ग्रोथ में। और इनका पी अभी 10 का है। तो और इनके मैनेजमेंट का कहना है, जो मैंने सुना, कि टॉप लाइन रेवेन्यू 2x हो सकता है यहाँ से, 100% का ग्रोथ अगले साल के लिए भी। तो अगर ये यहाँ से 2x होता है टॉप लाइन, तो कितने का लेवरेज हो गया। और हम ऑपरेटिंग लेवरेज को अगर 1.2x का भी माने, और उसके बाद हम माने कि इसका पी वैल्यूएशन बुल रन जब आएगा तो 40 का हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही था, हम कम ही मान रहे हैं, तो ये स्टॉक भी यहाँ से 20x हो सकता है। अब 20x नहीं हुआ तो 2, 3, 5x तो हो ही सकता है 5 साल में। तो वो भी खराब रिटर्न तो नहीं है, ठीक ही है, चल जाएगा, गलत भी हुए तो
तो यहाँ पे भी गलत होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अनलेस मैनेजमेंट साइड से कुछ ब्लंडर होता है जो 4-5% का पॉसिबिलिटी होगा, और यहाँ पे भी 2-4-5% का ही पॉसिबिलिटी है गलत होने का। और सेम स्टोरी आप इंसुलेशन के साथ भी मान सकते हैं। एल्पेक्स का मैनेजमेंट ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, इंसुलेशन का थोड़ा कम, मगर ये बाहर के चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ जेपी कर उनके इंजीनियर्स को बुलाकर और अपने इंजीनियर्स को वहाँ भेजकर ट्रेन कर ये भी सोलार सेल लगाने वाले हैं। इनका पास्ट ग्रोथ थोड़ा स्लगिश रहा है, मैनेजमेंट थोड़ा कमज़ोर रहा है, आगे भी यही 84% 100% का ही ग्रोथ एट मैक्स आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना ही आएगा जो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ से कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो ऑर्डर्स हैं इनके पास उसके अकॉर्डिंग। और वैसा आया तो ये जो 163% का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सोलार सेल लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा अपने मॉड्यूल कैपेसिटी के कंपैरिजन में, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, अमॉन्ग उन सब के सबसे कम भी है। तो यहाँ से थोड़ा स्केल ज़्यादा है मगर वैल्यूएशन वाइज कम है और उतना ट्रस्टेबल भी नहीं है। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, इंसुलेशन को थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हैं ओवरऑल, लेकिन तीनों ठीक है। यहाँ से तीनों में जब भी बुल रन आए और इनका हर एक क्वार्टर आता जाए, एक और अच्छा रिज़ल्ट और ग्रोथ दिखता जाएगा, और मैं मिनिमम 5 गुना 5 साल में मानकर चल रहा हूँ, जो कि इनको एक मल्टीबैगर कैटेगरी में डाल ही देगा।